Good morning, student. Our next topic is chapter 2, working with MS Access. MS Access. In MS Access is our RDBMS. RDBMS means Relational Database Management System. It has many inbuilt features. For example, create, organize and manipulate data. And some objects are table, forms, queries, reports, etc. can be created in MS Access to add, delete, update, find and new data. So our next topic is working with table. Working with table, when you design a table in table design view, if you want to add, delete, copy records in tables, तो steps are फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन रो हेडर जब हम लोगों ने टेबल को डिज़ाइन किया था तो फर्स्ट रो इज़ रो हेडर वेयर सम फील्ड्स आर written there. So first topic is to add a new record. If you want to add a new record, right click on the first row and the drop down menu will be appear. Click on new record option. Next is to delete a record. If you want to delete a record, then again click on row number which record you want to delete. So click on row number. A drop down menu is appear on the screen. Click on delete record. Then third is to copy a record. If you want to copy a record in same table, then same steps are there. Click on the row number. Drop down menu will appear. Click select copy option and then again select blank row and again right click on the row number. Row will be selected. Then click on a drop down menu will appear. Then select paste option. Now there is a question. Create a table to store the details of 5 of your friends in MS Access and the fields are name, city and hobbies. फर्स्ट क्वेश्चन इज कट द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड पेस्ट इट एट द लास्ट रिकॉर्ड. यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करनी है जिसमें नेम, सिटी और हॉबीज़ नाम की 3 फील्ड्स होंगी और वर्क क्या करना है आपको फर्स्ट रो को कट करके लास्ट में पेस्ट करनी है और थर्ड रो में जो भी रिकॉर्ड है उसको कॉपी करके फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद में पेस्ट कर देनी है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्ट द डेटा इन टेबल. सॉर्ट मीन्स टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वेदर द वैल्यू इज अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक. तो आपको डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो व्हाट आर द स्टेप्स इन द नेविगेशन पिन अंडर टेबल सेक्शन. आप टेबल सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे. देयर आर नंबर ऑफ टेबल्स. क्लिक योर टेबल, डबल क्लिक ऑन योर टेबल. इन द टेबल क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो डिसाइड द डिज़ायर्ड फील्ड. जब टेबल ओपन होकर आ जाएगी तो फील्ड के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे. तो क्लिक करने पे जिस भी डेटा को आपको सॉर्ट करना है, अगर वो न्यूमेरिक है फील्ड है या टेक्स्ट फील्ड है, तो एरो में आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग आ जाएगा या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा या A to Z आएगा या Z to A आएगा. तो जो जैसी भी फील्ड आपकी है, अल्फ़ाबेटिकल फील्ड है या न्यूमेरिक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा इन अ टेबल. फिल्टरिंग डेटा इन अ टेबल मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द पर्टिकुलर रिकॉर्ड. जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको एक्सट्रैक्ट करना है, शो करना है अलग से, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कोई वैल्यू आपको देखनी है, तो हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं फ़िल्टर डेटा. और हम लोग फ़िल्टर डेटा ऑप्शन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में किसी बच्चे का परसेंटेज बिलो 50 है तो ऐसे बच्चों को शो करना है, तो हम फ़िल्टर ऑप्शन यूज़. व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो बिसाइड द डिज़ायर्ड फील्ड. सेम है जैसे शॉर्ट में फील्ड नेम के आगे एक डाउन एरो बनकर आ रहा था, उस डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ़िल्टर. तो आप ड्रॉप डाउन एरो बिसाइड द डिज़ायर्ड फील्ड और सेलेक्ट द फील्ड एंड क्लिक ऑन द फ़िल्टर ऑप्शन. आपको जिस भी फील्ड में फ़िल्टर ऑप्शन को चूज़ करना है तो आप उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा. देन आप फ़िल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और फ़िल्टर ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? सॉर्ट एंड फ़िल्टर ग्रुप में. तो इन ड्रॉप डाउन बिलो द फील्ड सेलेक्ट एनी 3 टाइप ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज टेक्स्ट फ़िल्टर. आपने जो भी फील्ड सेलेक्ट करी है उस फील्ड में अगर टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं तो उन टेक्स्ट वैल्यूज़ को वहाँ पर फ़िल्टर किया जा सकता है. अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स को किया जा सकता है. नंबर्स को आप वहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं. तो दीज आर अप्लाइड ऑन फील्ड विच कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू
एंड द थर्ड इज़ डेट फिल्टर्स। आप डेट के अकॉर्डिंग भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं कि किस डेट पे आपने कौन सी वैल्यू एंटर करी थी, उसके अकॉर्डिंग भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर अप्लाइड ऑन फील्ड विच कंटेन्स डेट्स। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डेट फिल्टर्स में आपने डेटा को सेलेक्ट करा एक, और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है टेक्स्ट फिल्टर्स। टेक्स्ट फिल्टर्स में आप क्या करना चाहते हैं, इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन है। नंबर्स को फिल्टर करना चाहते हैं तो नंबर्स किसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। नेक्स्ट इज फिल्टर बाय फॉर्म। Filter by form, this option allows to open the fields in the table as drop down list and select the value on the basis of which record will be filtered. Filtered by form में क्या है, आप जिस भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो वो एक लिस्ट फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे शो करा जा रहा है एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑब्टेन एंड ग्रेड। अब व्हाट आर द स्टेप्स, सेलेक्ट फिल्टर बाय फॉर्म ऑप्शन इन एडवांस ड्रॉप डाउन। यहाँ पे ग्रेड ऑप्शन में आपने क्लिक करा तो एरो आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए ग्रेड नंबर ऑफ ग्रेड्स लिख कर आ रहे हैं। टेबल विल ओपन अप, गो टू द डिजायर्ड फील्ड एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट बिलो इट, सेलेक्ट द डिजायर्ड वैल्यू। यहाँ पे जो भी ग्रेड आ रहे हैं या जो भी वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस और बी आ रहा है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा में फ़िल्टर करना है तो हमें ऐसा डेटा फ़िल्टर करना है जिसमें जिनका ग्रेड A1 हो, तो हम यहाँ पर A1 को सेलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इज फिल्टर बाय सिलेक्शन। फिल्टर बाय सिलेक्शन स्टेप्स आर सेलेक्ट द फील्ड ऑन विच यू नीड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। आप उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि आपको फिल्टर ऑप्शन यूज़ करना है। सेकेंड इज क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आप सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे जाके फिल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड क्राइटेरिया। डिजायर्ड क्राइटेरिया जैसे कि टेबल में शो करा गया है, आप सिलेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है और उस सिलेक्शन में इक्वल्स ए आ रहा है, डज नॉट इक्वल ए आ रहा है और कंटेन्स ए आ रहा है, डज नॉट कंटेन ए आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने जिस फील्ड में हमें फ़िल्टर ऑप्शन चूज़ करना है, तो फ़िल्टर किसको करना है, जो कंटेन्स ए है तो उसको हमें चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांस्ड फिल्टर। एडवांस्ड फिल्टर मीन्स when you want to apply the criteria on one or more than one field। अगर आप एक से एक ज़्यादा फील्ड पर फिल्टर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तब हम एडवांस फिल्टर ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो दिस ऑप्शन ओपन्स अप अ फिल्टर एडिटर व्हेन यू कैन अप्लाई वन और मोर क्राइटेरिया ऑन द सेलेक्टेड फील्ड्स टू फिल्टर द डिजायर्ड रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, टू लिस्ट द रिकॉर्ड्स वेयर फील्ड ग्रेड A contains value A and field of mark obtained contains value less than 480। तो यहाँ पर जो एग्जांपल ये दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्रेड नाम के फील्ड को सेलेक्ट करना है और उसमें जिसका भी ग्रेड A आ रहा है और मार्क्स लेस देन 480 हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स को हमें फ़िल्टर करना है। तो व्हाट आर द स्टेप्स, क्लिक ऑन द एडवांस ड्रॉप डाउन इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप एंड सेलेक्ट एडवांस फिल्टर और सॉर्ट ऑप्शन। हमें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें एडवांस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इन द फिल्टर एडिटर डबल क्लिक द फील्ड ऑन विच द फिल्टर इज टू बी अप्लाइड। उस फील्ड को हमें डबल क्लिक करना है जहाँ पर कि हमें उस फिल्टर ऑप्शन को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड ग्रेड। इन द क्राइटेरिया सेक्शन below each field type the suitable criteria as shown। अब यहाँ पे हमें क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया मीन्स जब आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी फील्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट करी हैं, क्राइटेरिया में जाके आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करा है लेस देन 480 और ग्रेड में अप्लाई कर दिया A, तो जो भी क्राइटेरिया आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा को हमें शो कर देता है। तो फोर्थ पॉइंट इज क्लिक ऑन एडवांस ड्रॉप डाउन इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप एंड सेलेक्ट अप्लाई फिल्टर और सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आप एडवांस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो भी क्राइटेरिया आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो वो क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड्स आपने जो भी क्राइटेरिया दिया उसके अकॉर्डिंग जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको वो शो कर देगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करा गया, पहले स्टूडेंट नाम की टेबल को सेलेक्ट करा गया, उसने फील्ड नेम को शो कर दिया जैसे एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑब्टेन, ग्रेड एंड एग्ज़ाम डेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन में हमें डेटा को क्राइटेरिया देना है
तो मार्क्स ऑप्टेन को सिलेक्ट करा, क्राइटेरिया दे दिया लेस देन 480 और ग्रेड ए, ऐसे रिकॉर्ड को वो शो कर देगा।